नमस्कार। आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। अभी हम जानेंगे क्रूमा ऐप के बारे में। क्रूमा ऐप क्या है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये कैसे काम करता है और इसका नाम क्रूमा क्यों रखा हुआ है, और अगर ये ऐप है तो आपने ये डाउनलोड क्यों करना चाहिए, और एग्ज़ाम के लिए ये किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़े हुए सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए, जानिए कृपा क्रूमा ऐप जो है वो कैसे काम करता है और उसका यूज़ क्या है, किसने इसको लॉन्च किया हुआ है और इसका महत्व क्या है। आइए मेरे साथ। क्रूमा क्रूमा एक संस्कृत वर्ड है, उसका अर्थ होता है कछुआ। ऐसे कछुए जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो कछुआ जो है, ऐसे कछुए भारत में बहुत जगह पर हमें दिखाई देते हैं। तालाबों में, नदियों में, कुओं में, नालों में छोटे छोटे अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग जगह पर विभिन्न विभिन्न जातियों के, प्रजातियों के, नस्लों के कछुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे कछुए। लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि इन कछुओं की तादाद जो है काफ़ी कम हो गई है। इसलिए कम हो गई है क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ गया है और वाटर बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा एसिडिफिकेशन हो गया है, जिनकी वजह से इन प्राणियों को जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ में इन प्राणियों की तस्करी बढ़ गई है। कछुओं की तस्करी होती है उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उनके सॉफ्ट शेल के लिए, हार्ड कवर के लिए, और बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति हैं इन कछुओं को अपने एक्वेरियम में शौकिया तौर पर पालते हैं, और इनका जो है चाइनीज़ मेडिसिन में भी बहुत यूज़ होता है। तो इसके कारण इस कछुओं की इंटरनेशनल इलीगल एनिमल ट्रेड मार्केट में बहुत ही डिमांड है, जिसके कारण इनका जो है स्मगलिंग और शोषण होता है, इनकी जान पर खतरा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्रूमा ऐप जो है इन कछुओं के लिए बना हुआ है। क्रूमा मतलब कछुआ, और ये किस तरीके से काम करता है जानते हैं। ये ऐप, मोबाइल ऐप इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि द हिंदू ने इसके बारे में खबर छापी। मोबाइल ऐप क्रूमा हेल्प्स सेव टर्टल इन इंडिया, ये 18 जुलाई की फीड है द हिंदू की। ये जो ऐप है, भारत में बहुत सारे जो कछुए हैं उनकी जान बचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी जानते हैं 23 में 2020 ये दिन खास क्यों है। ये दिन खास इसलिए क्योंकि इसको वर्ल्ड टर्टल डे करके मनाया जाता है। अ नंबर ऑफ कंजर्वेशन एजेंसीज लॉन्च सिटीजन साइंस इनिशिएटिव। सिटीजन साइंस इनिशिएटिव के तहत क्रूमा ऐप को लॉन्च किया गया। ये एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इसका जो मेन एम है टर्टल कंजर्वेशन है, कछुओं की जान बचाना और उनको कंजर्व करना, उनकी प्रजातियों को संरक्षण देना। यही इसका मेन उद्देश्य है इस ऐप का। एम ऑफ दिस ऐप इज दिस, टू कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। ओके, ये है डायरेक्ट स्क्रीन फीड क्रूमा ऐप का। आप देख सकते हैं क्रूमा ट्रैकिंग इंडियन टर्टल। ये केवल इंडियन टर्टल के लिए बना हुआ है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पर विविध विभिन्न प्रजातियों के टर्टल दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐप केवल इंडियन टर्टल के लिए बना हुआ है, इंटरनेशनल के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर इंडियन टर्टल का इंडियन वर्ड हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और वर्ड जोड़ दिया जाए तो एक MCQ कन्फ्यूजन पैदा किया जा सकता है, जो एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ करती है। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता है और क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विंगेट आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये उसके स्क्रीन फीड है। जानते हैं इसके बारे में। द एप्लीकेशन डेवलप बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, इसका एक्रोनॉम होता है IITCAN। ओके, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। इसने ये एप्लीकेशन डेवलप की है इन कोलैबोरेशन विद द टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया। कोलैबोरेशन किसके साथ है? टर्टल सर्वाइवल अलायंस ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जो है, कंजर्वेशन सोसाइटी जो है, उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए ये ऐप डेवलप किया गया है। Not only provide a users a database to identify species, but also provide a location of a nearest rescue center for turtles across the country। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये एप्लीकेशन जो है केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए मदद नहीं करता है, ये विद आइडेंटिफिकेशन हमें बताता है कि नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कौन से है जिसके द्वारा हम लोग कछुओं की जान बचा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस एप्लीकेशन की। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन के न्यूज़ फीड है, उसका विंगेट्स है।
एक तरफ देख सकते हैं आप विविध टर्टल के फोटोग्राफ्स विद देयर आइडेंटिफाइड नेम्स दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसको किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है और आयुसीन में उसका कैटेगरी क्या है, और उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उसकी जान कैसे बचानी है, और इसके बारे में फीड दिया जाता है। आगे इसमें आप जो है नियरेस्ट असिस्टेंट फैसिलिटी को आप असिस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, ये भी इसमें फीड दिए। ये अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर है जो कि एक कछुओं की जान बचाने के लिए एक सामान्य आदमी भी इसमें अपना योगदान दे सकता है। ओके, दिस हैज़ बीन डन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाइड सिटीजन साइंस इनिशिएटिव। ये कौन से इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया हुआ है? साइंस इनिशिएटिव, सिटीजन साइंस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, आइए जानते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स है इस ऐप में। ये बिल्ट इन डिजिटल फील्ड गाइड है इसके अंदर। इसमें 29 स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर और अन्य जातियों को, जो टर्टल की जाति है, उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है, और इसके बारे में पूरी फीडिंग दी हुई है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूरी जानकारी इसमें दी है, और हमारी लोकेशन शेयर करने के बाद हम जान सकते हैं कि हमारे एरिया में कितने कितने टाइप के टर्टल्स हैं वहाँ पे। और अगर हमें कोई टर्टल दिखाई देता है तो हम उसका पिक्स लेकर उसको ऐप में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के साथ साथ हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये स्पीशीज़ क्या है और कौन सी है, और इसके बारे में बाकी स्पेसिफिकेशन क्या है। इसके हिसाब से जैसे सिटीज़न जो है इसका इंफॉर्मेशन को कंट्री वाइड डाटाबेस बनाने में फीडअप कर सकते हैं। इसका बैक एंड में डाटाबेस प्रिजर्व किया जाएगा, कौन से लोकेशन में कौन से टाइप का कछुआ जो है या फिर टर्टल जो पाया गया है उसके फ़ोटोग्राफ्स जमा किए जाएंगे। ये जो ऐप है बैक एंड में एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्सपर्ट है, टर्टल के बारे में जानकारी जिनके पास है उनसे जुड़ा हुआ है। वो आपसे संपर्क में आएंगे जैसे आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, और वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से जो है हम टर्टल को बचा सकते हैं जो हमारे एरिया में है और काफ़ी बुरी हालत में है, हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। या फिर ऐसे कोई टर्टल जिसको हम स्मगलिंग नेटवर्क से बचाते हैं और उनको कहाँ पर कौन से रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमें भेजना है, नियरेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर कौन सा है, इसके बारे में भी ये जानकारी ये ऐप देता है। ये सबसे अच्छा फीचर है इसका कि हमें अगर पता चलता है कि कोई अगर प्राणी तकलीफ़ में है, जैसे टर्टल तकलीफ़ में है, ये स्पेशली टर्टल के लिए यूज़ करता एप्लीकेशन है, इसलिए टर्टल के लिए ही काम करता है। तो टर्टल अगर हमें पता चलता है कि अगर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो नियरेस्ट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसकी जान बचाई जा सके। अगर कोई सिटीज़न मदद करना भी चाहता है तो उसके पास बाकी जानकारी नहीं होती, तो ये जानकारी देने वाला ऐप है, स्मार्ट ऐप है, इसी की वजह से ये यूनिक है और बेहतर ऐप है। तो इसमें 29 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर टर्टल की है। इसमें टर्टल आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्नैकुलर नेम भी बताए हुए हैं। तो स्पेसिफिक जो है और एक फीचर है इसका वर्नैकुलर नेम। भारत में 4000 से ज़्यादा डायलेक्ट है और एक ही टर्टल को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर साइंटिफिक नेम से पुकारा जाता हो या फिर साइंटिफिक नेम से ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता हो, इसलिए इसमें वर्नैकुलर नेम्स का भी फीड दिया हुआ है। The tortoise and freshwater turtle are among the most trafficked in the country as per the traffic survey. ट्रैफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलीगल ट्रेड को रोकती है। इसका 2019 का सर्वे यही कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है इसकी तस्करी होती है, टॉर्टोइस की तस्करी होती है। ये है ट्रैफिक का वेबसाइट का डायरेक्ट न्यूज़ फीड। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ा हुआ है। ट्रैफिक इज एन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या है? एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। शो इट दैट द एटलीस्ट 200 टॉर्टोइज एंड अ फ्रेश वाटर टर्टल फॉल प्री टू द इलिसिट पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी वीक। इसके हिसाब से जो 200 जो कछुए हैं हर हफ्ते या तो उनको स्मगलिंग किया जाता है या तो फिर उनको मार दिया जाता है। ऐसे अगर हम डाटाबेस जमा करेंगे तो 11,000 के आसपास जो है कछुओं को हर साल मार दिया जाता है या फिर उनको जो है स्मगलिंग करते हुए दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है, फिर उनके जो है कलपुर्जे मतलब शरीर के विविध अंग को निकाल दिया जाता है।
तो इस डाटा को जमा करने के बाद ऐसा नज़र आता है कि 2009 से लेकर 2019 तक लगभग 1,11,130 कछुओं की जान चली गई है। उनको आइदर ट्रैफिकिंग की वजह से मार दिया गया है या तो उनको शौकिया तौर पर स्मगलिंग किया गया है। ओके, ट्रैफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो हाई एंड में साइट से जुड़ा हुआ है। साइट क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। साइट एक कन्वेंशन है, ये साइट उसका एक्रोनॉम है, फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये है साइट का लोगो। और साइट जो है डील करता है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो ट्रेड होती है, इलीगल ट्रेड है, उसको रोकना इसका मेन उद्देश्य है। तो साइट से जुड़ा हुआ ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैफिक से बैक एंड में इटकैन जुड़ा हुआ है और इसी के द्वारा जो है ये क्रूमा ऐप लॉन्च किया गया है। तो साइट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। साइट, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, नॉट एज ए NGO. ओके, इट्स एम इज to ensure that international trade in specimens of a wild animal and plants does not threaten their survival. अगर कोई कंट्री करना चाहता है तो उस ट्रेड की वजह से उस वाइल्ड लाइफ की, उन जानवरों की जान खतरे में नहीं आनी चाहिए। उनका सर्वाइवल धरती पर जो है इतना खतरे में नहीं आना चाहिए कि वो विलुप्त हो जाए। तो ट्रेड अगर परमिट करना है तो कुछ सर्टन रूल रेगुलेशन के साथ में परमिट करना है, उसके बारे में इस कन्वेंशन में लिखा गया है। ओके, साइट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये NGO नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। और इस एग्रीमेंट में जितने कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है, एग्री किया हुआ है, उनको पार्टीज कहा जाता है। साइट इज़ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट है इंटरनेशनली। जिन्होंने इस पर एग्री किया हुआ है और इसमें सिग्नेटरीज है, उन कंट्रीज़ पर ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन ये नेशनल लॉ को चेंज नहीं करता है। नेशनल लॉ को हमें कंपैटिबल बनाना है साइट के अनुसार। हमारे अपने राष्ट्रीय कानून में ऐसे बदलाव लाने हैं कि हम जो साइट कन्वेंशन में लिखे हुए प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ को प्रोवाइड कर सके। ओके, साइट डायरेक्टली आके नेशनल लॉ की जगह नहीं लेता है, ये इसका मेन जो है फीड है। Rather, it provides a framework to be respected by each party, which has to adopt its own domestic legislation to ensure that site is implemented at the national level. Site को हम implement करने लायक हमारे राष्ट्रीय कानून में हमें बदलाव करने हैं। ओके, साइट वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडेप्टेड इन 1963। एक रेजोल्यूशन अडेप्ट किया गया था। किसमें अडेप्ट किया था? IUCN ने इंटरनेशनल सम्मेलन बुलाया था। ओके, वर्ल्ड सम्मेलन बुलाया था, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था 1963 में। वहाँ पर एक रेजोल्यूशन अडेप्ट किया गया कि सभी कंट्रीज़ ने कमिटेड होना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। IUCN क्या है? IUCN एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनियन है, द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। ओके, वो स्पेसिफिकली सर्वे का काम करती है और लिस्ट करती है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है डेंजर है, इंडेंजर है या फिर एक्सटिंक्ट है, उसकी सर्वे जारी करती है। तो साइट जो एग्रीमेंट है, IUCN ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके अंदर अडेप्टेड रेजोल्यूशन का एडवांस फॉर्म है। द टेक्स्ट ऑफ अ कन्वेंशन वॉज फाइनली एग्रीड एट अ मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18 कंट्री। 80 कंट्रीज जो है जब मीटिंग में उपस्थित थे, वॉशिंगटन DC में वो मीटिंग हुई। 3 मार्च 1973 को इसको अडेप्ट किया गया लीगली एंड 1 जुलाई 1975 को साइट को जो है फोर्स में लाया गया। जब सारी कंट्रीज जो सिग्नेटरीज कंट्रीज़ है जब अपने राष्ट्रीय कानून में और राष्ट्रीय पार्लियामेंट से इसको पारित करती है, तब ये फोर्स में आ जाता है डॉक्यूमेंट। तो ये कब आया इन फोर्स? 1 जुलाई 1975 और अडेप्टेड कब है? 3 मार्च 1973 एंड फर्स्ट इट वॉज अडेप्टेड एज अ रेजोल्यूशन इन IUCN इंटरनेशनल मीटिंग 1963. Okay, SAT has been among the conservation agreement with the largest membership of 183. इनिशियली कितने कंट्रीज़ ने किया था? 80 कंट्रीज़ ने। और अभी कितने मेंबरशिप है? 183 मेंबरशिप है। ये लार्जेस्ट मेंबरशिप है। ऐसा कोई कंजर्वेशन जो एग्रीमेंट आज तक बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मेंबरशिप साइट ऑर्गेनाइजेशन, जो साइट कन्वेंशन है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन जो है उसके अंदर सिग्नेटरीज सारे कंट्रीज़ है। ओके,
ये रहा आपके सामने ऑली रिडली टर्टल, जो ऋषिकुल्या बीच पर हर साल जो है मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। ये उसका परिदृश्य है। तो ऐसे बहुत सारे जो जगह है जहाँ पर ये टर्टल्स आते हैं। ये सी टर्टल है, ऐसे हमारे फ्रेश वाटर टर्टल है जिनकी जो है जान काफ़ी खतरे में है। और जो स्मगलर्स होते हैं, पोचर्स होते हैं, इसी फिराक में होते हैं कि इन छोटे छोटे और अनजान प्यारे से जानवरों को कैसे स्मगलिंग किया जाए और उनका शोषण किया जाए, उनको मार दिया जाए। हालांकि इनके कंजर्वेशन के लिए स्पेशल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी होते हैं और बहुत सारी अरेंजमेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और ये स्मगलर्स जो है इनको स्मगलिंग करने में और पोचिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमारी नेचुरल धरोहर है, हमें इनको बचाना चाहिए। और इसके लिए ये जो ऐप दिया हुआ है, क्रूमा ऐप जो लॉन्च हुआ है, इसको हम लोग डाउनलोड करें और इसके द्वारा इन प्रजातियों को बचाने के लिए अपना योगदान दें। क्रूमा ऐप क्या था, इसके बारे में सारी जानकारी यही है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जो है इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ भूलिएगा मत लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारी गलतियां हमें पक्का बताइए। ये नया इनिशिएटिव है, हम लोग अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट, टू द एग्ज़ाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें सहायता कीजिए और आपका भरपूर जो है सहयोग दीजिए। ओके, आपकी उन्नति में ही देश की उन्नति है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। सदा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।